हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमने लिया है सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए गए प्रैक्टिस बुक से, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक सीबीएसई ने रिलीज की है, उससे हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। अ ड्रोन इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट एनी ह्यूमन पायलट एंड इज कंट्रोल्ड बाय अ रिमोट कंट्रोल डिवाइस। तो ड्रोन क्या है? एक एयरक्राफ्ट है जिसमें कोई ह्यूमन पायलट नहीं होता और वो रिमोट के द्वारा चलाया जाता है। इट्स वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूड पुलिसिंग, सर्वेलेंस, फोटोग्राफी, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, रिवर मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। तो ड्रोन के कुछ यूजेस बताए गए हैं। पुलिस उसको सर्वेलेंस के लिए यूज करती है। फोटोग्राफी में आपने देखा होगा ना, वेडिंग फोटोग्राफी में ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट फायर्स को मॉनिटर करने के लिए, रिवर्स को मॉनिटर करने के लिए, और एग्रीकल्चरल यूजेस होते हैं उसके, फार्म्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन है कि डेविड यूजेस एन एडवांस्ड ड्रोन विद अ हाई रेजोल्यूशन कैमरा ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन इन अ फॉरेस्ट रीजन which could fly up to 100 meters height above the ground level। इस बात को हम अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो जनरल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन यहां पर कुछ न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, मतलब ये आगे क्वेश्चन में काम आ सकती है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये डेविड ने एक ऐसा ड्रोन यूज किया जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा था और वो ग्राउंड लेवल से 100 मीटर्स हाइट तक मैक्सिमम उड़ सकता था। Now, David rode on an open jeep to go deeper into the forest. The initial position of drone with respect to the open jeep on which David was riding is as shown। देखो, डेविड ने एक ओपन जीप का यूज किया। पूरा डेविड एकदम एडवेंचर करने के लिए निकला है और इसने ड्रोन को उड़ा रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है। क्या लिखा हुआ है देखो, डेविड स्टार्टेड फ्लाइंग द ड्रोन एज सून एज द जीप स्टार्टेड मूविंग to enter the forest at an average speed of 10 meters per second in the same direction as that of the jeep। तो डेविड ने जैसे ही जीप को आगे बढ़ाया, साथ ही साथ ड्रोन भी उसके चल रहा है और एवरेज स्पीड क्या है ड्रोन की? 10 मीटर्स पर सेकेंड। आगे देखते हैं। At some point during the expedition, David kept the drone stationary for some time to capture the images of a tiger। तो ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन डेविड को कहीं दिखा टाइगर और उसने सोचा भैया यहां ड्रोन को थोड़ा स्टिल रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं और टाइगर के पिक्चर्स क्लिक करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ड्रोन टू द टाइगर चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज इन 3 सेकेंड्स एज शोन बिलो। ओके, तो यहां से यहां 30 डिग्रीज का एंगल था, आप देख सकते हो, और 3 सेकेंड के अंदर ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का हो गया। यहां पे 30 डिग्रीज है, यहां पे 45 डिग्रीज है, ठीक है। ड्रोन अपनी जगह पे है, टाइगर मूव कर रहा है। तो देखो यहां पर 30 डिग्रीज का एंगल है, यहां 45 डिग्रीज का एंगल है, और द फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। नॉट ड्रॉन टू स्केल का मतलब होता है कि आप जो एक्चुअल मेजरमेंट होंगे उसका रेशियो इस डायग्राम के रेशियो के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स डायग्राम में दिए हैं हमें उन्हें फॉलो करना है, ठीक है। जो डायग्राम में नंबर्स दिए हैं उनको यूज करना है हमने। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर ड्यूरिंग दैट टाइम, शो योर वर्क। क्वेश्चन ये रहा, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर ड्यूरिंग दैट टाइम, शो योर वर्क। और √3 को हमने लेना है 1.73, ठीक है। फिर से आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो अभी लेटेस्ट प्रैक्टिस बुक रिलीज की है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ये उसी में से लिया गया है। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब आप देखो, ये 30 डिग्री है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम कुछ अज्यूम कर ले, मान लो x, मान लो कि हम डिस्टेंस अज्यूम कर लें x, ठीक है। तो लेट द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ड्रोन and the tiger
when the angle of depression is 30 degrees be x मीटर। देखो हमने क्या लिखा है, लेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ड्रोन एंड द टाइगर। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन द ड्रोन एंड द टाइगर। कब? व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्रीज, और ये डिस्टेंस को हमने अज्यूम किया x। तो यहां से इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो tan 30 की वैल्यू निकालोगे आप, tan 30 डिग्रीज, tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है x, ये x परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है? ये 54√3, क्योंकि एंगल यहां है ना, तो 30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर और उसके साथ में बेस, तो ये हो गया 54√3। ठीक है। नाउ tan 30 की वैल्यू है 1/√3, दैट इज x बाई 54√3। तो ये √3 कैंसिल, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू है 54। तो नाउ वी नो कि दिस डिस्टेंस इज 54 मीटर्स। अब सेकेंड चीज हम क्या अज्यूम करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between the drone and the tiger when the angle of depression is 45 degrees, let that be equal to y। मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां वाला जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से लेकर टाइगर के सेकेंड पोजीशन तक। ठीक है, लेट द horizontal distance between the drone and the tiger when the angle of depression is 45 degrees be equal to y मीटर्स। ठीक है, फिर से देख लो, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज का है, ये 45 डिग्रीज है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ड्रोन एंड द टाइगर इज y मीटर्स। ठीक है, तो यहां से हम tan 45 डिग्री लगाएंगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 45 ये है 45, ठीक है, 45 के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा y। ठीक है, ये पूरा है y, और ये हो गया बेस, तो y बाई 54√3। ठीक है, तो tan 45 एज वी ऑल नो इज 1, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या है? 54√3 मीटर्स। ठीक है, ये कितना आ गया? 54√3 मीटर्स। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में टाइगर को लगे 3 सेकंड। तो टाइगर ने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 54√3 माइनस 54, और √3 की वैल्यू क्या लेनी है? 1.73। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 54 इंटू 1.73 मीटर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसे, 1.73 इंटू 54। (93.42). ठीक है, तो 93.42 मीटर्स। अब डिस्टेंस कवर्ड, covered by the tiger in 3 seconds is 93.42 minus 54 मीटर्स। ठीक है ना, ये 54√3 की वैल्यू क्या है? 93.42, और ओरिजिनली क्या डिस्टेंस था यहां पर? 54 था। तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 सेकंड में टाइगर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 93.42 माइनस 54,
39.42 मीटर्स आ गया ये, 39.42 मीटर्स। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर। तो स्पीड ऑफ द टाइगर, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, तो आप डिवाइड करोगे 13.14 मीटर्स पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ द टाइगर इज 13.14 मीटर्स पर सेकेंड। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेविड रीच्ड नियर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट। He stopped the drone at a horizontal distance of 5√3 meter from the top of the tree and at a vertical distance of 65 meters below its maximum vertical range. अब यहां पर हमें समझना है कि मैक्सिमम वर्टिकल रेंज क्या है, और ये इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट स्लाइड में दी गई थी। ड्रोन विच कैन फ्लाई अप टू 100 मीटर्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये ड्रोन जो है मैक्सिमम 100 मीटर्स तक जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 100 मीटर्स तक जा सकता है। समझ लो यहां पे कि ये ग्राउंड लेवल है और ड्रोन यहां से 100 मीटर्स तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल ड्रोन कहां पर है, at a vertical distance of 65 meters below its maximum range। यहां से 65 मीटर्स कम, मतलब ये हाइट कितनी हो गई, अभी ड्रोन 35 मीटर्स की हाइट पर है। क्लियर है ये बात आपको कि ये जो हाइट है ड्रोन की ग्राउंड लेवल से, ये कितनी है, ये है 35 मीटर्स। समझ गए 35 कहां से आया ना, मैक्सिमम हाइट तक जो ड्रोन जा सकता है वो 100 मीटर्स है, और फिलहाल वो अपनी मैक्सिमम हाइट से 65 मीटर्स नीचे है, तो मतलब ये अभी 35 मीटर्स की हाइट पर है। क्या बताना है हमें, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ड्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री वॉज 30 डिग्रीज। ट्री के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो ड्रोन का है वो 30 डिग्रीज है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, शो योर वर्क। ओके, हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री जो है वो h है। लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h। ठीक है, ओके। नाउ हाइट ऑफ द ड्रोन अबव द ट्री इज 35 माइनस h। समझ में आ रहा है, ये पूरा 35 है और ट्री की हाइट को हमने h मान लिया, तो ये कितना हो गया 35 माइनस h। तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख दोगे, लेट the height of the tree be h meters and height of the drone above the ground is equal to 100 minus 65, that is 35 meters. Therefore, height of drone above the tree, is 35 minus h meters। 35 minus h meters। ठीक है, ये आ गया 35 minus h meters। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम tan 30 लगा सकते हैं। ठीक है, tan 30 लगा के हम सॉल्व करते हैं। नाउ tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 35 माइनस h, और बेस क्या है 5√3। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इज 35 माइनस h बाई 5√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये होगा 5 इज इक्वल टू 35 माइनस h, सो h इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो ट्री की हाइट कितनी हो गई 30 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज
30 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना था, ये हमने फाइंड कर लिया 30 मीटर्स। नेक्स्ट, the drone was flying at a height of 30√3 meters at a constant speed in a horizontal direction when it spotted a zebra near a pond. Okay, तो यहां पर ये ड्रोन है, दिस इज द ड्रोन। ठीक है, इट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30√3 मीटर्स, दिस इज 30√3 मीटर्स, और ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से। इट स्पॉटेड अ ज़ीब्रा नियर अ पॉन्ड राइट बिलो द ड्रोन। ज़ीब्रा यहां पर है, यहां पर है ज़ीब्रा। द ड्रोन ट्रैवल्ड फॉर 30 meters फ्रॉम देयर एंड इट कुड सी द ज़ीब्रा एट द सेम प्लेस एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा फ्रॉम इट। ओके, तो पहले उसने देखा कि ज़ीब्रा जस्ट यहां पर है, जस्ट यहां पर है ज़ीब्रा की फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद ड्रोन ट्रैवल्ड फॉर 30 meters फ्रॉम देयर, तो यहां से ड्रोन चला गया 30 meters पर। ड्रोन कितना दूर चला गया? 30 meters चला गया यहां से यहां। ठीक है, और उसने देखा फ्रॉम देयर इट कुड सी द ज़ीब्रा एट द सेम प्लेस एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ थीटा फ्रॉम इट। तो यहां से उसने देखा कि अभी जो ज़ीब्रा उसी जगह पे है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? थीटा। ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एंड फाइंड थीटा। ओके, आई होप ये डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया। ज़ीब्रा अपनी ही जगह पे था, पहले ड्रोन ने देखा ज़ीब्रा उसके जस्ट नीचे है, तो ड्रोन यहां पर है, ज़ीब्रा यहां है। ड्रोन हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, तो यहां से 30 meters दूर जाके उसने ज़ीब्रा को फिर उसी जगह पर देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा था थीटा। ओके, तो यहां पर अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और ये बेस होगा, तो ये हो गया 30√3 और बेस हो गया 30। आई होप ये क्लियर है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट बेस, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर 30√3/30, तो कितना हो गया? ये √3 हो गया। अब √3 क्या होता है? 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है सिचुएशन का डायग्राम और ये है थीटा की वैल्यू विच इज 60 डिग्रीज। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।